हेलो स्टूडेंट, आज अपन मैट्रिक्स टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। ये अलजेब्रा के अंदर अपने पास दो टॉपिक हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। उनमें से अपन मैट्रिक्स टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स टॉपिक बेसिकली एक अपने लिए अलजेब्रा के अंदर डिटरमिनेंट को अलग करें तो ये एक टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर अपने को मार्क्स मिल सकते हैं आसानी से। तो ये आसान टॉपिक है। मैट्रिक्स के अंदर जो क्या होता है, ये एक तरीके का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है ओनली, किसका? ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है ऑब्जेक्ट्स का, मतलब चीज़ों को अच्छी तरीके से व्यवस्थित करने के लिए, अरेंज करने के लिए इस टॉपिक के द्वारा बहुत सारे कंसेप्ट बनाए गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर क्या है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं अपने पास, उनको अपन एक अच्छे से रो और कॉलम में अरेंज करना चाहते हैं, तो वो सारा सिस्टम ही क्या है? मैट्रिक्स है। जैसे अपन जो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं उनके अंदर स्पेशल टाइप की बुक्स वगैरह सब एक ही रैंक में इस टाइप से रो और कॉलम में रखी होती है, वो भी एक तरीके का मैट्रिक्स होता है, वो भी एक तरीके का अरेंजमेंट होता है। वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के फॉर्मेट में है तो अपन उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ डेफिनेशन है वो अपन लिखते हैं अभी। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर इसके डेफिनेशन में लिखते हैं, इट इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ये नंबर्स का अरेंजमेंट है अपने लिए ओनली, बस इसका मीनिंग और कुछ नहीं है। लेकिन ये रेक्टेंगुलर होता है तो अपन क्या बोलेंगे? इट इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगल को आप जानते हो, जैसे इस फॉर्मेट में, इस टाइप का फॉर्मेट होता है रेक्टेंगल, इस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन इसको देखते हैं कि जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसके अंदर कुछ रो होंगी, रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, और कुछ कॉलम होंगे और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ पे अपना वो नंबर या ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। तो अपन क्या बोलेंगे? इट कंटेन्स m row and n columns and intersection of row and column is called element। तो यहाँ पे अपने पास एक और जो है वर्ड मीनिंग अपन पढ़ते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ये केवल बस दिखाने के लिए, ये मल्टीप्लाई करना नहीं होता, ये इस फॉर्मेट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ऐसे लिखा हुआ है 4 इंटू 2, इसका मतलब है आपके पास 4 तो रो हैं, ऐसे 4 रो हैं और 2 कॉलम है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो आप बोलोगे ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये इसकी बेसिक बात है। सबसे पहला बात है कि ये ओनली है ना नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होता है। इसके अंदर m रो और n कॉलम होते हैं, और जहाँ पे रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और रो और कॉलम को मल्टीप्लिकेशन के अंदर लिखना इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अपन आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर इसको डिनोट किस टाइप से किया जाता है, इसको डिनोट करने का तरीका अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, या तो इस ब्रैकेट का यूज करते हैं या अपन इस टाइप के ब्रैकेट का यूज करते हैं। इस टाइप के ब्रैकेट के अंदर जैसे कुछ भी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ऐसे आप इसमें भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रो को रिप्रेजेंट कर रही है और जो वर्टिकल लाइन है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये इसको डिनोट करने का तरीका हो गया। आप अब यहाँ पे एक डिफरेंस आता है अपने पास, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। आप डिटरमिनेंट वर्ड से पहले इंट्रोड्यूस हो चुके होंगे। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट,
डिटर्मिनेंट जो होता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ बातें होती है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है और ये एक वैल्यू होता है। मैट्रिक्स ओनली अरेंजमेंट है और डिटर्मिनेंट एक क्या होता है, वैल्यू होता है। ये इनके बीच में मेजर डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस, मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर होता है और डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर होता है। मतलब मैट्रिक्स स्क्वायर हो सकता है लेकिन डिटर्मिनेंट 100% क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो ये दो अपने पास डिफरेंस है, इनको लिख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर बट मैट्रिक्स इज स्क्वायर और रेक्टेंगल मीन्स रेक्टेंगुलर। सेकेंड अपने पास पॉइंट आता है कि मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ओनली। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ओनली, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं होता, बट डिटरमिनेंट इज वैल्यू। डिटरमिनेंट का एक वैल्यू होता है, जबकि मैट्रिक्स ओनली अरेंजमेंट है। नंबर्स को एक जगह पे खड़ा करने का तरीका है, उनको बिठाने का तरीका है, बस इसके अलावा कुछ नहीं होता। जबकि डिटरमिनेंट के साथ में एक वैल्यू एसोसिएट होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं मैट्रिक्स का एक डिनोट करने का एक तरीका होता है। मैथमेटिकल तरीका क्या होता है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मैट्रिक्स को मैथमेटिकली अपन जैसे मैट्रिक्स जो होता है उसको अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है और ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में होता है, इसको इस ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर है, वो खासकर नंबर ही होते हैं, लेकिन अगर अल्फ़ाबेट होते हैं तो अंदर वाले एलिमेंट स्मॉल लेटर में होते हैं, और किसी भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। कहीं भी आपके सामने कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये कैपिटल में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स है। समझ गए आप लोग इस बात को? खासकर अब अपन जो इस बात को लिखना चाहते हैं वो ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए आई जे। यहां पे ए है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है, आई जो है वो नंबर ऑफ रो और जे नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो ये एक एलिमेंट को जो अंदर बैठने वाला है मैट्रिक्स में, उसको डिनोट करने का तरीका होता है। मैट्रिक्स ये एलिमेंट है और ये पूरा सिस्टम जो है वो मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे इसके अंदर इसका मतलब होता है ये रो को डिनोट करेगा आई, और जे किसको डिनोट करेगा, कॉलम को। जे कॉलम को डिनोट करेगा यहां पे। ठीक है, अब ये ए आई जे है वो एलिमेंट है। एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ith रो एंड जे कॉलम। अब इस बात का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर मैं चाहता हूं पता करना 8 2 3 के बारे में। तो ये जो पहला एलिमेंट है वो रो को बताएगा, सेकंड रो में जाना है मेरे को, मैं चला गया, और थर्ड कॉलम में पहुंचना है। तो इंटरसेक्शन किसका हुआ, 6 का। तो ये अपना इसका आंसर 6 हो जाएगा, वो एलिमेंट 6 है। 8 2 3 का वैल्यू अपने पास कितना हो गया, 6। कल को मैं पूछता 8 3 2 कितना है, तो आप थर्ड रो में जाओगे और सेकंड एलिमेंट पे चले जाओगे, तो वो अपना आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ये मैट्रिक्स के बारे में नॉर्मल फिनोमिना है। अब अपन इसको आगे देखते हैं। आगे इसके अंदर जो है मैं एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, ए इक्वल टू, जैसे अपने पास है A11 A12 A13 A21, इसका मतलब A14। फर्स्ट रो में चल रहे हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड, फर्स्ट रो का फोर्थ,
और ऐसे ऐसे चलते हुए अपन फर्स्ट रो का अपन चले गए कहाँ तक, अब फर्स्ट रो में ही चल रहे हैं अपन, तो ये फर्स्ट रो का nth एलिमेंट हो गया है, ठीक है। अब सेकंड में जाएंगे तो क्या होगा, 821, 822, 823, 824 और ये चला जाएगा 2n तक। फिर अपन A31 में जाएंगे, A32, A33, A34, A3n, ऐसे ही अपन चलते गए और लास्ट में अपन M जो है M रो में गए, M1, M2, M3, ऐसे अपन चलते जा रहे हैं इसमें, और M4 और लास्ट में चले गए Mn तक, Mn तक अपन चले गए। अब जो है देखो इसके अंदर एक खास बात है, अब यहाँ पे जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें डायगोनल, ये अपने पास क्या हो गया, डायगोनल। इसके अंदर एक खास बात है, इसके अंदर खास बात क्या है कि ये जो डायगोनल होता है इसको अपन प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। अगर इसका ऑर्डर कितना है m क्रॉस n का, तो ये अपना क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है, ठीक है। इसके इस प्रिंसिपल डायगोनल इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी और नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी में कुछ अंतर आ जाता है। ऊपर जितने भी एलिमेंट है इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं उनके अंदर एक खास बात है कि उनका जो i है वो j से ग्रेटर है। तो i कौन होता है आप बोलोगे, तो aij में पहला i होता है। इसका मतलब सॉरी, इसमें जो है i जो है j से लेस देन है, मतलब j सब में बड़ा है। आप किसी को भी उठा लो, सेकंड वाला नंबर सब में बड़ा आएगा। लेकिन नीचे वालों में खास बात क्या है, जो इस डायगोनल के नीचे एलिमेंट जो बच गए उसमें खास बात होगी, इसमें फर्स्ट वाला एलिमेंट बड़ा है। इसका मतलब इन नीचे वालों में i ग्रेटर देन j है। i ग्रेटर देन क्या हो गया, j हो गया। ये इस डायगोनल से रिलेटेड बात अपन ने कर ली है। अब जो है आगे अपन इसी को अगर अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहें, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स बनता, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जितनी रो होती उतने ही कॉलम होते, मतलब ये m और n यहाँ पे सेम हो जाते, मतलब m इक्वल टू n हो जाता। उस कंडीशन में ऑर्डर भी सेम होता, जैसे 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का। इसका मतलब है 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, ठीक है। अब ये अपनी बात हो गई है। अब अपन इसी टाइप से किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अपन आगे देखते हैं, जैसे इसके अंदर अभी तक जो बातें अपन देखी उसके अंदर कुछ बातों पे अपन और डिस्कस करते हैं। जैसे अपने पास मैं आपको बोल दूं, आपको 6 एलिमेंट दिए, 6 एलिमेंट मैंने आपको दे दिए और आपको मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, संभावित ऑर्डर क्या होंगे। तो आप बोलोगे 6 एलिमेंट को एक ही रो में डाल दिया जाए, तो 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1 हो सकता है, या 2 इंटू 3 हो सकता है। इनका मल्टीप्लाई याद रखना 6 आना जरूरी है। मतलब 2 रो में 6 एलिमेंट है, 2 रो बना दो, 3 3 हो जाएंगे, या 3 इंटू 2। तो ये 4 कंडीशन पॉसिबल है, इन सब का मल्टीप्लाई 6 आ रहा है। अगर कल को मैं बोलता हूँ कि एलिमेंट अपने पास 8 है, तो आप बोलोगे 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, और 2 इंटू 4, 4 इंटू 2, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो ये आपके ऑर्डर बन सकते हैं। अब जैसे कई बार अपने सामने जैसे कोई एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, जैसे ये है x y 2 z, और ये मैट्रिक्स इसके इक्वल हैं 2 3 2 5 के। तो ये अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो यहाँ पे एक इक्वलिटी भी अपन पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स की।
अगर ये इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, ऐसे ही 2 2 के इक्वल है ही, और z किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, इसको अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब जो है अपन अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन और डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे अपने पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और ये टी स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, और ये अभी अपने पास आयोटा स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, रियल नंबर है, एक्स वाई जेड आर रियल है, रियल नंबर है। तो अपने को एक्स वाई जेड का वैल्यू ही फाइंड करना है। अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करूं तो यहाँ पे मेरे सामने एक्स स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर हो गया, और वाई स्क्वायर इक्वल टू भी आयोटा स्क्वायर हो गया, और जेड स्क्वायर भी आयोटा स्क्वायर के इक्वल, और टी स्क्वायर भी आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो गया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, नेगेटिव। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव के सामने बैठ ही नहीं सकता, इसका मतलब ऐसा अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो ये है यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं और चीज़ों को अपन डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि कुछ टाइप ऑफ मैट्रिक्स को अपन डिस्कस करते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में अपन सेकंड पार्ट में, और फिर थर्ड पार्ट में हायर जो मैट्रिक्स के टाइप में देखेंगे, जैसे इन्वोलेटरी, पीरियोडिक मैट्रिक्स। अभी तो नॉर्मल मैट्रिक्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इसके अंदर पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जो एलिमेंट बैठेंगे, जो भी बैठेंगी, वो सब किस में बैठेंगी, एक ही रो में बैठेंगी। एक रो में बैठने का मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 इंटू कॉलम कितने भी हो सकते हैं, तो 1 इंटू एन, तो इसको अपन 1 इंटू एन के फॉर्मेट में बोलेंगे। तो ये रो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर एक ही रो होता है लेकिन कॉलम कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद में अपने पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में खास बात क्या होती है कि कॉलम मैट्रिक्स जो होता है उसके अंदर एक कॉलम होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये एक ही कॉलम होता है। तो अपन जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर के अंदर पहले रो को लिखा जाता है, पहले रो और फिर कॉलम। तो इसमें रो तो बहुत सारी हो सकती हैं, इसका मतलब एम रो होंगी, इसको हमेशा एम इंटू एन में लिखते हैं, तो ध्यान रखना एम रो हो सकती है, लेकिन कॉलम हमेशा क्या होगा, 1। तो याद रखना है अपने को, कॉलम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा m क्रॉस 1 होगा, और रो मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने पास क्या होगा, 1 क्रॉस n का होगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब अपन कुछ आगे इसके अंदर बढ़ते हैं। रो और कॉलम मैट्रिक्स को आप समझ गए होंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद में थर्ड नंबर पे अपने पास आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स के अंदर खास बात होती है कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होते हैं। जैसे 1 एलिमेंट का सिंगलटन मैट्रिक्स दिखाता हूँ जिसमें ओनली 0 एलिमेंट है, या ऐसे भी हो सकता है, ये भी मैट्रिक्स है, 0 एलिमेंट है, और ये भी मैट्रिक्स है। तो ये सारे एलिमेंट हैं, इनके सारे एलिमेंट ही 0 हैं, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स ही बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली ये बातें हो चुकी है अपनी। अब उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, ट्रेस। ट्रेस
ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस। अपने पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में इतना ही ध्यान में रखना है कि जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बनाता हूं, 3 4 5 6 7 8 9 1 2, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो कैसे हैं, क्योंकि इसमें कितने रो हैं, 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ट्रेस निकलता है। ट्रेस का मीनिंग होता है सम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल जो है, प्रिंसिपल डायगोनल फर्स्ट से स्टार्ट होकर लास्ट पे टच करता है, ये ध्यान में रखना। डायगोनल बहुत सारे होते हैं लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में एक ही होता है। तो जो ये प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है, अगर अपन सम कर देते हैं तो वो अपने को ट्रेस को रिप्रेजेंट करवाएगा। जैसे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू सम ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट ऑन प्रिंसिपल डायगोनल आर इक्वल टू 10। तो ये अपने पास ट्रेस निकल गया है। ट्रेस के लिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है, अदरवाइज ट्रेस डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, अभी ट्रेस के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। तो आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। इसके बाद में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस के अंदर सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस बी। मतलब कोई दो मैट्रिक्स अगर वो प्लस में है तो उनका एक साथ ट्रेस निकालो या उनका अलग अलग ट्रेस निकालो, दोनों सेम ही आते हैं अपने पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास है ट्रेस ऑफ के ए। अगर कोई के उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो के बाहर आ जाएगा, और ट्रेस ऑफ ए बी उसको अपन लिख सकते हैं। उसको अपन क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हैं। उसके बाद में अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रेस ऑफ कोई भी बी ए, कोई मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लाई है, अगर उनको आप ट्रेस ऑफ ए बी भी करें तो अपने पास ट्रेस सेम आता है। मतलब बी ए का या ए बी का ट्रेस क्या होता है, सेम होता है, बट जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए ये ट्रेस क्या है अपने सामने, वो नहीं होता।